अंबाला शहर में एक ऐसी जगह जो अपने रिच हिस्ट्री के लिए जानी जाती है, कई मंदिर हैं। हर मंदिर की अपनी कहानी है, अपना भगवान है और अपनी पूजा का तरीका है। लेकिन उनमें से एक मंदिर अपनी यूनिक और पावरफुल प्रेजेंस के साथ अलग खड़ा है। यह है शमशान काली और काल भैरव मंदिर, एक पवित्र जगह जिसे लगभग 700 साल पुराना बताया जाता है। यह एक शमशान घाट के पास स्थित है, जिसे हिंदी में शमशान कहते हैं। यह लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमें बताता है कि मंदिर जीवन और मृत्यु के साइकिल से जुड़ा है, जो हिंदू विचार में एक सेंट्रल आइडिया है। यहाँ के देवता मां काली और बाबा काल भैरव डिवाइन के पावरफुल रूप हैं, जिन्हें अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन और डर से प्रोटेक्शन से जोड़ा जाता है। इस मंदिर की कहानी सिर्फ देवताओं के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में भी है। यह गहरे विश्वास की कहानी है जो कई जनरेशन से चली आ रही है। जब आप मंदिर में एंटर करते हैं तो आपको शांति और शक्ति का ऐसा एहसास होता है जिसे शब्दों में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। यह एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री, मिथ और डिवोशन एक साथ आते हैं। हवा अगरबत्ती की खुशबू और प्रार्थनाओं की आवाज से भरी रहती है, जिससे एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है जहां कोई अपने से बड़ी चीज से कनेक्ट कर सकता है। यह मंदिर सिर्फ ईंटों और पत्थर से बनी एक बिल्डिंग नहीं है, यह हजारों लोगों के लिए विश्वास का एक जीता जागता केंद्र है, जो यहां आशीर्वाद और कंफर्ट ढूंढने आते हैं। मंदिर की शुरुआत एक होली मैन बाबा गिरनारी नाम के संत से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कई सदियों पहले इसी जगह पर अपना डेरा या कैंप स्थापित किया था। यह उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और मेडिटेशन की जगह थी। वह मां काली के एक महान भक्त थे, जो बुरी शक्तियों को नष्ट करने वाली और अपने बच्चों की रक्षा करने वाली भयंकर देवी हैं। बाबा गिरनारी की भक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने यहाँ एक पवित्र जगह बनाई, जो धीरे धीरे आज के मंदिर में बदल गई। उनके जीवन और डिवाइन से उनके कनेक्शन की कहानियां अभी भी भक्तों के बीच शेयर की जाती हैं, जिससे उनकी याद और शिक्षाएं जीवित रहती हैं। यह मंदिर उनकी स्पिरिचुअल लेगेसी का एक टेस्टामेंट है। जो चीज इस मंदिर को सचमुच यूनिक बनाती है वह इसकी स्पेशल ट्रेडिशंस हैं। सबसे फेमस रिचुअल्स में से एक है देवताओं मां काली और बाबा काल भैरव को वाइन का ऑफर करना। यह कुछ लोगों को अनयूजुअल लग सकता है, लेकिन यह तांत्रिक ट्रेडिशंस में निहित एक प्रैक्टिस है, जहां ऐसे ऑफरिंग्स को डिवाइन के इन पावरफुल रूपों को खुश करने का एक तरीका माना जाता है। यह प्रैक्टिस मंदिर को पूजा के प्राचीन रूपों से जोड़ती है, जो जीवन के सभी पहलुओं में डिवाइन को देखते हैं, यहाँ तक कि उन पहलुओं में भी जिन्हें समाज अनकन्वेंशनल मान सकता है। यह एक रिमाइंडर है कि विश्वास कई रूप ले सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि भक्त के दिल की ईमानदारी और उनके इंटेंशन की प्यूरिटी। मंदिर का इतिहास बाबा गिरनारी की कहानी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वह एक साधु थे, एक घूमने वाले तपस्वी, जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल क्वेस्ट के लिए इस खास जगह को चुना। उन्होंने एक सिंपल लाइफ जी, जो पूरी तरह से मां काली की पूजा में समर्पित थी। किंवदंतियों का कहना है कि उनके पास महान स्पिरिचुअल पावर्स थीं, जो उन्होंने अपनी इंटेंस तपस्या और अटूट विश्वास से प्राप्त की थीं। जिस जगह पर उन्होंने मेडिटेट किया, वह स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बीकन बन गई, जिसने उन फॉलोअर्स को अट्रैक्ट किया जो उनकी भक्ति से इंस्पायर्ड थे। मंदिर का पहला स्ट्रक्चर बहुत सिंपल था। शायद बाबा गिरनारी ने खुद अपनी प्यारी देवी की मूर्ति स्थापित करने के लिए एक छोटी सी श्राइन बनाई थी। इस विनम्र शुरुआत ने एक स्पिरिचुअल सेंटर की नींव रखी, जो सदियों तक चलेगा। समय के साथ छोटी सी श्राइन इंपोर्टेंस में बढ़ती गई। पास के गांवों से लोग आना शुरू हो गए, संत के आशीर्वाद और मां काली की कृपा मांगने लगे। उनका मानना था कि यहाँ की गई प्रार्थनाएं हमेशा पूरी होती हैं। चमत्कारों और पूरी हुई इच्छाओं की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं, जिससे मंदिर की एक पावरफुल पूजा स्थल के रूप में रेपुटेशन मजबूत हुई। आज जिस मंदिर को हम जानते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे हुआ, जिसमें कई सालों तक भक्तों का कंट्रीब्यूशन रहा। मंदिर में हर एडिशन किसी ऐसे व्यक्ति की कृतज्ञता का प्रतीक था, जिसका जीवन इस पवित्र स्थान से बहने वाली डिवाइन कृपा से प्रभावित हुआ था। मंदिर एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट बन गया, जो अपने फॉलोअर्स के सामूहिक विश्वास से बनाया और सस्टेन किया गया। मंदिर के इतिहास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सामने आया। ब्रिटिश अधिकारियों को अपनी अलग कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड के साथ मंदिर में वाइन चढ़ाने की परंपरा अजीब और अनएक्सेप्टेबल लगी। एक इंग्लिश ऑफिसर लोकल कस्टम्स को समझ पाने में असमर्थ ने इस प्रैक्टिस को रोकने का फैसला किया। उसने ऑर्डर दिया कि किसी को भी देवताओं को वाइन चढ़ाने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। यह फैसला लोकल लोगों की रिलीजियस प्रैक्टिस में सीधा इंटरफेरेंस था और इसने भक्तों के बीच बहुत डिस्ट्रेस पैदा किया।
उन्हें लगा कि उनके देवताओं से उनका कनेक्शन एक बाहरी व्यक्ति द्वारा तोड़ा जा रहा है जो उनकी ट्रेडिशंस का सम्मान नहीं करता था। हालांकि इस बैन से एक चमत्कारी घटना हुई जो अब मंदिर के इतिहास का एक फेमस पार्ट है। कहानी के अनुसार बैन लगाए जाने के तुरंत बाद इंग्लिश ऑफिसर की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सका और उसकी कंडीशन हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती गई। ऑफिसर डेस्परेट था। तभी कुछ लोकल लोगों ने उसे मां काली से माफी मांगने की सलाह दी। उन्होंने उसे बताया कि उसकी पत्नी की बीमारी देवी की नाराजगी का नतीजा थी। कोई और ऑप्शन न होने पर ऑफिसर मंदिर गया, बैन हटा दिया और पर्सनली मां काली को वाइन चढ़ाई, अपनी पत्नी के ठीक होने की प्रार्थना की। किंवदंती समाप्त होती है कि उसकी पत्नी चमत्कारी रूप से ठीक हो गई और वाइन चढ़ाने की परंपरा बहाल हो गई, जिस पर फिर कभी सवाल नहीं उठाया गया। वाइन या मदिरा को प्रसाद एक धार्मिक चढ़ावे के रूप में चढ़ाने की परंपरा शमशान काली मंदिर में पूजा का एक सेंट्रल एस्पेक्ट है। यह सभी हिंदू मंदिरों में कॉमन नहीं है, जो इस प्रैक्टिस को खास तौर पर सिग्निफिकेंट बनाता है। तंत्र में हिंदू फिलॉसफी की एक स्पेसिफिक स्ट्रीम में काली और भैरव जैसे कुछ देवताओं को ऐसी चीजें चढ़ाई जाती हैं जो नेचर की रॉ एंड टेम्प्ड फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में वाइन को एक सिंपल इंटॉक्सिकेंट के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि एक पावरफुल सब्सटेंस के रूप में देखा जाता है जो एनर्जी और एक्सटेसी का प्रतीक है। जब एक भक्त वाइन चढ़ाता है तो वे प्रतीकात्मक रूप से अपनी खुद की पैशंस और डिजायर्स को डिवाइन को ऑफर कर रहे होते हैं, उनसे उन्हें ट्रांसफॉर्म और प्यूरिफाई करने के लिए कह रहे होते हैं। पुजारी चढ़ाए गए वाइन का एक छोटा सा हिस्सा लेता है और उसे मां काली और बाबा काल भैरव की मूर्तियों के मुंह के पास डालता है। यह रिचुअल भक्तों के लिए विश्वास का एक गहरा पर्सनल एक्ट है। उनका मानना है कि देवता उनके चढ़ावे को स्वीकार करते हैं और बची हुई वाइन, अब ब्लेस्ड, उन्हें प्रसाद के रूप में वापस कर दी जाती है। इस प्रसाद का सेवन देवताओं की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका माना जाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग वाइन की बोतलों के साथ मंदिर आते हैं। हर एक प्रार्थना या एक वादा को रिप्रेजेंट करती है। इस आदान प्रदान को देखना एक पावरफुल नजारा है, इंसान और डिवाइन के बीच एक सीधा और टेंजिबल इंटरैक्शन। यह परंपरा प्योरिटी की कन्वेंशनल नोशंस को चैलेंज करती है और दिखाती है कि डिवाइन की नजरों में यह चढ़ावे में डिवोशन है, न कि खुद चढ़ावा जो सचमुच मायने रखता है। इस मंदिर से जुड़ा एक और पावरफुल बिलीफ है लगातार जलती हुई लौ या अखंड ज्योत का रिचुअल। जिन भक्तों की कोई गहरी इच्छा होती है या जिन्हें कोई गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा होता है, वे मंदिर में घी या तेल से भरा दीपक जलाने की कसम खाते हैं। वे इस दीपक को 40 दिनों की अवधि के लिए लगातार जलते रहने का वादा करते हैं। इस प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा डेडिकेशन और कमिटमेंट की जरूरत होती है। व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होता है कि लौ कभी न बुझे, दिन या रात, पूरी अवधि के लिए। इस लगातार भक्ति के कार्य से मां काली का ध्यान और आशीर्वाद आकर्षित होता है, जिससे भक्त की सबसे प्यारी इच्छाएं पूरी होती हैं। 40 दिन की अवधि कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में प्यूरिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के समय के रूप में सिग्निफिकेंट है। लॉ को जीवित रखकर भक्त केवल एक बाहरी रिचुअल नहीं कर रहा होता है, वे अपने दिल के भीतर आशा और विश्वास की लॉ को भी जलता रख रहा होता है। कई लोग पर्सनल कहानियां शेयर करते हैं कि कैसे इस प्रैक्टिस ने उनके जीवन को बदल दिया है। वे नौकरी मिलने, बीमारियों से ठीक होने या 40 दिन की कसम पूरी करने के बाद पारिवारिक संघर्षों को सुलझाने के बारे में बात करते हैं। ये टेस्टिमोनियल्स दूसरों के विश्वास को मजबूत करते हैं और परंपरा को जीवित रखते हैं। मंदिर में टिमटिमाती लौ इस पवित्र स्थान पर की गई और पूरी हुई अनगिनत प्रार्थनाओं की एक निरंतर याद दिलाती है। मंदिर की देखभाल और उसके डेली रिचुअल्स को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही परिवार द्वारा कई जनरेशन से चली आ रही है। यह भारत के कई पुराने मंदिरों में एक कॉमन ट्रेडिशन है, जहां एक परिवार को सेवा या देवता की सेवा का पवित्र कर्तव्य सौंपा जाता है। शमशान काली मंदिर के वर्तमान केयरटेकर एक ऐसी लेगेसी को जारी रख रहे हैं जो उनके पूर्वजों द्वारा कई साल पहले शुरू की गई थी। यह हेरिडिटरी रोल यह सुनिश्चित करता है कि मंदिर की यूनिक ट्रेडिशंस और रिचुअल्स बिना किसी बदलाव के प्रिजर्व और पास ऑन किए जाते हैं। परिवार इसे नौकरी के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र बुलावा और एक गहरा सम्मान मानता है। यह परिवार मंदिर की रिदम में रहता और सांस लेता है। उनकी डेली लाइफ मंदिर के शेड्यूल के इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज्ड होती है। सुबह की शुरुआती प्रार्थनाओं से लेकर रात की फाइनल आरती तक उन्होंने अपने बड़ों से स्पेसिफिक चांट्स, रिचुअल्स को परफॉर्म करने का सही तरीका और मंदिर से जुड़ी कहानियां सीखी हैं। मंदिर के इतिहास से यह गहरा पर्सनल कनेक्शन उन्हें सिर्फ पुजारियों से कहीं ज्यादा बनाता है।
वे इसकी हेरिटेज के जीवित गार्डियन हैं। उनकी अटूट डेडिकेशन मंदिर की रीढ़ है। यह सुनिश्चित करती है कि यह उन सभी भक्तों के लिए एक वाइब्रेंट और वेलकमिंग जगह बनी रहे जो सांत्वना और स्पिरिचुअल गाइडेंस की तलाश में आते हैं। उनकी सेवा भक्ति का एक निरंतर कार्य है जो मंदिर की पवित्र ऊर्जा को बनाए रखता है। जो भक्त मंदिर आते हैं वे कई अलग अलग तरीकों से अपनी आस्था दिखाते हैं। जबकि वाइन का चढ़ावा सबसे फेमस ट्रेडिशन है, लोग भोग के रूप में अन्य चीजें भी लाते हैं। इनमें मिठाई, नारियल और फूल शामिल हो सकते हैं। कुछ भक्त एक इच्छा पूरी होने के बाद अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए पूड़े, एक मीठा पैनकेक और हलवा, एक मीठी पुडिंग का एक स्पेशल भोग चढ़ाते हैं। चढ़ावों में ये डाइवर्सिटी उन पर्सनल और क्रिएटिव तरीकों को दिखाती है जिनसे लोग डिवाइन से जुड़ते हैं। ये आस्था का एक सेलिब्रेशन है जहां हर भक्त अपनी कृतज्ञता को ऐसे तरीके से व्यक्त कर सकता है जो उन्हें मीनिंगफुल लगता है। मंदिर खुले हाथों से भक्ति के सभी रूपों को स्वीकार करता है। निष्कर्ष में अंबाला में शमशान काली और काल भैरव मंदिर एक प्राचीन इमारत से कहीं ज्यादा है। यह स्थायी आस्था का एक पावरफुल सिंबल है, एक ऐसी जगह जहां हिस्ट्री, चमत्कार और भक्ति एक साथ आते हैं। इसकी यूनिक ट्रेडिशंस जैसे वाइन का चढ़ावा और 40 दिन की लॉ इसे प्राचीन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जोड़ती हैं और भक्तों को अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए टेंजिबल तरीके प्रदान करती हैं। मंदिर की लेगेसी एक ही परिवार की डेडिकेटेड सेवा द्वारा आगे बढ़ाई गई और हजारों फॉलोअर्स के अटूट विश्वास द्वारा मजबूत की गई। इसकी अपार सोशल और कल्चरल इंपॉर्टेंस को उजागर करती है। ये इस विचार का एक टेस्टामेंट है कि आस्था अपने शुद्धतम रूप में संदेह को दूर कर सकती है, समय को पार कर सकती है और सभी के लिए एक पवित्र स्थान बना सकती है।